श्रीराधे। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे ब्रज वसुंधराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री बागेश्वर बांके बिहारी मिलन यात्रा जो 7 नवंबर को दिल्ली की एक सिद्ध पीठ से मां कात्यायनी की पीठ से प्रारंभ हुई, आज पद यात्रा के रूप में संपूर्ण हो रही है। ये यात्रा वस्तुतः एक नया इतिहास लिखने की यात्रा है। ये यात्रा एक नया विश्वास जगाने की यात्रा है। ये यात्रा एक नया प्रकाश फिर से प्रकट करने की यात्रा है, जो कहीं ना कहीं बादलों में कुछ लुप्त सा हो गया था, ढक सा गया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर कि पार्थ, मैं कोई नया उपदेश तुझे नहीं दे रहा, यह योग तो सूर्य से प्रारंभ है, सूर्य को दिया था। हाँ, बीच में कुछ काल ऐसा आ गया था जब यह योग कुछ नष्ट प्राय हो गया था, और हम सब भी देख रहे हैं कि एक ऐसा काल जहां कहीं तुष्टीकरण की नीतियों के बादल, कहीं तथाकथित धर्म निरपेक्षतावाद के बादल हमारी भारतीयता के, हमारी सनातन दिव्यताओं के सूर्य के आगे बिल्कुल एक आच्छादन सा बन गए थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा मैं फिर वही उपदेश दे रहा हूं, और हमें लगता है कि वही सनातन दिव्यता जो कहीं लुप्त हो रही थी, यह सनातन हिंदू एकता यात्रा उन तुष्टीकरण की नीतियों के, उन कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता की कोरी नीतियों के, और कहीं ना कहीं संकीर्णताओं के बादल मिटाएगी, हटाएगी, और इस यात्रा से फिर से प्रकट होगा सनातन का वह प्रकाश जो केवल मात्र यहाँ यात्रा के इस पड़ाव में नहीं, जो दिल्ली से यहाँ तक, अपितु मंच से ये कहा गया कि 4 जिले और 3 राज्य इस यात्रा के साथ थे, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लेकिन वस्तुतः ये यात्रा केवल 3 जिलों तक के लिए नहीं थी, ये यात्रा पूरे भारत में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। आप ये विश्वास करें, एक ऐसा इतिहास जहां सनातन फिर से एक हर हृदय का स्वाभिमान बनेगा, जहां राष्ट्र फिर से राष्ट्र की अस्मिता, जन जन के भावों में एक नई पहचान बनेगी, जहां पूरी परंपराओं का फिर से सम्मान भारत समझेगा, और भारत के उस सम्मान को पूरा विश्व समझेगा। ये यात्रा उस प्रकार का एक नया अध्याय, एक नया इतिहास लिखेगी, ऐसा निश्चित और निस्संदेह हम सबको विश्वास है। जिस ढंग से यहाँ यात्रा में, जिस ढंग से देखा गया, प्रारंभ में भी, कल भी संस्कृति विश्वविद्यालय से कुछ कदम चलने का योग, जिस ढंग से मृदुलकांत जी ने कहा कि वास्तविक सेलिब्रिटी तो ये सामने वाले हैं, कितने कष्ट सहकर कहाँ पड़े हैं तो पड़े हैं, कहाँ कोई पता नहीं कहाँ विश्राम को स्थान मिलेगा तो भी चले जा रहे हैं, कब खाने को मिलेगा तो भी चले जा रहे हैं, कहाँ पहुंचना है वो बागेश्वर सरकार जाएं, जहां ले जाएं, लेकिन चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं एक संकल्प के साथ अपने भाव जोड़ने के लिए। इतनी सी बात कह करके कि नित्य प्रति पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने नित्य प्रति आप सबसे संकल्प करवाए, लेकिन अब ये अवसर है
ये संकल्प करने का कि जो संकल्प नित्य प्रति यात्राओं के माध्यम से हुए हैं, हम यात्रा की पदयात्रा के रूप में पूर्णता हो रही है, लेकिन उन संकल्पों की पूर्णता के लिए हम जहां होंगे, जिस क्षेत्र में होंगे, उन संकल्पों की पूर्णता का काम हम निश्चित रूप से करते रहेंगे। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की एक बात स्मरण हो रही है। उन्होंने एक बार अपनी श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम के अवसर पर कहा कि कथा कभी संपन्न नहीं होती, कथा का कभी विराम नहीं होता, कथा का विश्राम एक नई शुरुआत होता है। हर कथा का विश्राम एक प्रारंभ होता है कि जो कथा में सुना है, अब तो बारी है उस बात की कि वो कथा कैसे मेरे हृदय में आए, मेरे जीवन में आए, वो निरीक्षण करने की बारी है। और हमें भी लगता है कि ये यात्रा की पूर्णता नहीं, ये एक प्रारंभ है, एक नया प्रारंभ। वो संकल्प मेरे हृदय में जीवंत रहें, वो संकल्प मेरे घर में जीवंत रहें, वो संकल्प हमारे संस्थानों में जीवंत रहें, वो संकल्प हमारे व्याख्यानों में जीवंत रहें, और वो संकल्प पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में एक जीवंत प्रेरणा बने। हमें लगता है कि ये यात्रा वह जीवंत प्रेरणा निश्चित रूप से पूरे विश्व में जागृत कर रही है, करेगी। ब्रज से संबंधित एक बात कहकर वाणी को विश्राम। यद्यपि जो 7 के 7 सूत्र बिंदु हैं, वो सब हर वर्तमान की आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्रज से जुड़े हुए कुछ संकल्प सीधे सीधे जो पूज्य बागेश्वर सरकार ने अपने सब बिंदुओं में लिए। एक संकल्प उनमें श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, उसके लिए कई अभियान चल रहे हैं। हमारे आदरणीय देवकी नंदन जी भी उस कई बार आह्वान कर चुके, और पूज्य सभी संतों का साथ महेंद्र जी भी शायद यहाँ उपस्थित थे, और कई सब लगे हैं। हमें लगता है कि इस यात्रा के पश्चात कुछ ऐसा हो कि कभी कभी सब हम इकट्ठे बैठे विचार करें कि ये जो संकल्प हैं, जैसे कृष्ण जन्मभूमि को लेकर है, जैसे यमुना जी के शुद्धिकरण को लेकर है, जैसे गौ माता को लेकर के है, और इस ब्रज धरा को मांस और मदिरा से मुक्त करने को लेकर है। यद्यपि इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं कि हवाएं अनुकूल चल रही हैं, ब्यार अनुकूल है, सरकारें इन संकल्पों के प्रतिकूल नहीं हैं, लेकिन हम सब जब मिलकर के मिल बैठेंगे, कोई प्रस्ताव पास करेंगे। अभी बात हो रही थी आदरणीय धीरेन्द्र जी से, और वो भी कह रहे थे कि जब जब ब्रज के संत ब्रजवासी किसी ऐसी बैठक के लिए स्मरण करेंगे कि मिल बैठकर चर्चा करनी है, तो 2 महीने 3 महीने में मैं भी कुछ देर के लिए आकर के बैठकर ब्रज से संबंधित इन संकल्पों की पूर्ति के लिए क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैं भी उसमें आकर बैठने का पूरा प्रयास करूंगा। तो हमें लगता है कि ये यात्रा पूरे राष्ट्र की अनेक समस्याओं का समाधान तो बनेगी, लेकिन ब्रज से जुड़े इन जीवंत प्रश्नों का भी एक उत्तर इस यात्रा के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे ब्रजवासियों को मिलेगा, पूरे ब्रज से प्रेम करने वालों को मिलेगा, पूरे श्रद्धालुओं को निश्चित एक समाधान मिलेगा। इस यात्रा से एक सकारात्मक उत्तर मिलेगा। सभी मंच पर उपस्थित पूज्य संतों की पावन उपस्थिति जो इस यात्रा का एक मजबूत संबल बने, प्रारंभ से लेकर के मध्य मध्य में भी अनेक संतों का आगमन होता रहा, और वो निश्चित रूप से वो एक मजबूत संबल है ही। हमारे मंच के साथ साथ इधर बाएं और वाम पार्श्व में, दक्षिण पार्श्व में भी लगे मंच पर संत उपस्थित हैं, समक्ष भी अनेक संत उपस्थित हैं। आप सबकी उपस्थिति को वंदन करते हुए, और सुदूर क्षेत्रों से न जाने कहां कहां से और किस किस आयु में चलकर आए हुए आप सभी श्रद्धालु,
आप सभी संकल्पित बागेश्वर भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, सनातन भक्तों की इस आस्था को भी सर झुका करके वंदन करते हुए, नमन करते हुए आगे जैसी बागेश्वर सरकार की इच्छा होगी, पूज्यपाद सन्यासी बाबा, क्योंकि ये संकल्प हमें नहीं लगता कि ये संकल्प केवल धीरेन्द्र जी का संकल्प है। ये संकल्प क्योंकि स्वयं परमात्मा का संकल्प है, सनातन धर्म की रक्षा उन्हीं का संकल्प है, और ये संकल्प उन्हीं के द्वारा आपके भीतर प्रकट किया गया संकल्प है। बागेश्वर बालाजी सरकार का उठाया हुआ संकल्प है, और इधर बांके बिहारी जी और यहाँ के सप्त देवालय सबके भीतर का संकल्प आपके भीतर उदित हुआ है। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का तप उस संकल्प के रूप में आपके साथ प्रकट हुआ है। वंदन नमन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण।